बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। कुफर टूटा खुदा खुदा करके, और अगर एक और मुहावरा यहाँ पे जो आज हम प्रोग्राम करने वाले हैं उसके ऊपर बहुत फिट बैठता है, वो ये है कि बहुत देर की मेहरबा आते आते। कराची का तारुफ आप जानते हैं, हमारे मुसलसल प्रोग्राम इस हवाले से चल रहे हैं। कराची से ज़्यादा गैर महफूज शहर अब कोई भी नहीं रहा। ना डकैतों के हाथों हम महफूज, ना स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों हम महफूज, ना स्नैचर्स हमें सांस लेने दे रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई ऐसा अंधोनाक वाक़या भी हमारे सामने आता है कि जिसमें किसी शहरी को इस लूट मार के दौरान में जहाँ बहक उसको कर दिया गया हो गोली मारकर। ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अब कराची को महफूज बनाने के लिए शुक्र है कि कम से कम सिंध हुकूमत ने एक स्टेप लिया, सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट के नाम से। आपने इसका शोरा सुना होगा आजकल। और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नजार साहब जो हैं, उन्होंने इसका ऐलान किया है। इसके अगर चीता नकात में आपको बता दूं तो पहले मरहले में इसका सबसे पहले तो उसकी लागत मैं आपको बता दूं कि 3 अरब रुपए की कसीर लागत से ये सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। कराची को महफूज बनाने के लिए सबसे पहले मरहले में 12 महीने का वक्त दिया गया है, जिसमें एक जोन को जो है वो सबसे पहले मरहले में इसको कंप्लीट किया जाएगा। गालिबन जो है इसका जो एक हदूद अरबा है और उसके मुताबिक जो इसका एरिया कवरिंग एरिया जो है वो तकरीबन आपका एयरपोर्ट टू शारा फैसल इतना बन रहा है। फिर इस दूसरे मरहले में पूरे कराची को महफूज बनाने के लिए इसका दूसरा जो है मरहला वो शुरू किया जाएगा और उसमें पूरे कराची को महफूज बनाने के लिए इस सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट के तहत इक़दाम किए जाएंगे। उसके बाद पूरे फिर सिंध को जो है बताया जा रहा है तीसरे मरहले में उसको कवर किया जाएगा। अब बात यह है कि ये सिर्फ अभी आपने ये सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट अभी सुना है, आपने इसके ऊपर स्टेप लिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम किसी ने सोचा तो, कम से कम किसी ने पहला स्टेप तो लिया। अब बात यह है कि जब भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जो निशाना बनता है वो बनता है एक आम आदमी, एक आम शहरी जिसकी मोटर बाइक उसकी कुल कायनात है, इसलिए क्योंकि इसी मोटर बाइक के ऊपर वो आता है जाता है, अपनी फैमिली के साथ उसका बाहर जाना होता है और उसका रोज़गार भी उसी मोटरसाइकिल से वाबस्ता होता है। अब अगर उससे वो मोटरसाइकिल, ये एक मिसाल दे रही हूँ, अगर छीन ली जाए तो उसका मतलब ये है कि उसकी आपने रीढ़ की हड्डी आपने तोड़ दी। जान का तो खैर किसी किस्म का कोई मुतबादिल हो ही नहीं सकता। ऐसे में कभी भी कोई भी इस तरह की वारदात किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं होती है जो कि एलीट तबके से ताल्लुक़ रखता है। वहाँ पर अगर किलिंग होती है या वहाँ पर कोई नुकसान होता है तो वो उसकी कोई दूसरी वजह होती है, स्ट्रीट क्राइम नहीं होता। मैं इस वक्त कम्युनिटी पुलिसिंग के इस जगह पे आई हूँ जो कि डिफेंस में है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा जो इसकी पॉइंटिंग है वो मैं आपको दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको गिजनी में लेके जाऊँगी किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। अगर कम्युनिटी पुलिसिंग को ये जो अभी आप देखेंगे इसको, और अगर यह हमारा एक मशवरा है, इसके लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं कराची को महफूज बनाने के लिए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट को किसी तरीके से इसमें मर्ज कर दिया जाए या जॉइंट इन्वेंचर कर दिया जाए तो इससे कितने ज़्यादा फ्रूटफुल नताइज बरामद हो सकते हैं कराची के लिए, कितना उसको महफूज बनाया जा सकता है, ये आज हम प्रोग्राम मुरतब इसी हवाले से करने के लिए आए हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं मुराद सोनी साहब के पास। अब लोग इस वक्त मौजूद है प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में, इस वक्त डिफेंस थाने में। इसके बाद हम आपको गिजरी लेके जाएंगे और मुख्तलिफ वो पॉइंट्स दिखाएंगे ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट किस तरीके से मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। इसके हवाले से आज का ये स्पेशल प्रोग्राम आप देखने के लिए जा रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। जनाब, इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर हूँ, इसके हवाले से हम पहले 2 प्रोग्राम कर चुके हैं कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से, और कितनी कामयाबी के साथ ये काम कर रहा है ये भी हमने आपको दिखाया था। अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए हम यहाँ पर क्यों आए हैं? बात दरअसल ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट में लूप होल्स हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान में और बिलखसूस कराची और सिंध में, उसकी वजह क्या बनती है कि हम लोग एक प्रोजेक्ट शुरू तो कर देते हैं और हम लोग किसी से जो एक्सपर्ट्स होते हैं हम उनका ओपिनियन बीच में शामिल नहीं करते। बहुत सारे ओपिनियंस ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कि आपकी नज़र में जिस वक्त आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो आपकी नज़र में ना हो, और जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है और उसमें लूप होल रह जाते हैं तब हमें ख्याल आता है कि काश के उस वक्त जिस वक्त हम ये शुरू कर रहे थे हमें आरा लेनी चाहिए थी, हमें मशवरा लेना चाहिए था और हमें सजेशंस लेने चाहिए थे एक्सपर्ट से। तो कम्युनिटी पुलिसिंग मुख्तलिफ, अब ये पूरे कराची में तो नहीं लेकिन जितनी जोन में कम्युनिटी पुलिसिंग काम कर रही है बहुत कामयाबी के साथ कर रही है। हमने इसका आपको दिखाया भी था और आज भी प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट को किस तरीके से अगर आप चाहें तो इसको कामयाब बना सकते हैं और किस तरीके से ये मुमकिन हो सकता है कि अगर हम ज्वाइन कर दें कम्युनिटी पुलिसिंग को और इसको तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज़ में हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो एक एक्सपर्ट्स यानी कि एक्सपर्टीज़
जो है, और इसके अलावा जो ये प्रोजेक्ट के लिए 3 अरब की जो कसीर लागत के साथ ये शुरू किया जा रहा है, ये जब साथ मिलेंगे तो यकीनन इसका कराची को टिप टू टेल इसका फ़ायदा होगा। तो मेरे साथ मौजूद हैं मुराद सोनी साहब, लीड कर रहे हैं कम्युनिटी पुलिसिंग को, इससे पहले भी मेरे प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। मुराद सोनी साहब, एक दफ़ा फिर से शुक्रिया आपका मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए। मुराद साहब, 3 अरब के कसीर लागत से वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नजार साहब ने जो है वो ऐलान किया है कि कराची को मुकम्मल तौर पे एक अमन व अमान के हवाले से, और ये जो जितने भी इस वक्त स्ट्रीट क्राइम जो इस वक्त जो सही मानों में पूरे पाकिस्तान में कराची को एक बदनाम किए हुए हैं, कराची बदनाम ही स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से है, डकैतियों की वजह से है, इसकी रोकथाम के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। आप ऑलरेडी कम्युनिटी पुलिसिंग का एक वसी तजर्बा रखते हैं कामयाबी के साथ। सर, क्या आपको लगता है कि जो अभी तक नकात इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से सामने आ रहे हैं, ये वाकई में टिप टू टेल कराची को फराहम कर सकता है अमन व अमान और जो इसकी प्रोटेक्शन? देखिए, ये जितनी हमारी मालूमात है कि ये जो प्रोजेक्ट जो सिंध गवर्नमेंट लेके आ रही है, देखिए कोई भी काम हो रहा है तो हम तो उसको वेलकम ही बोलते हैं कि किसी तरीके से काम तो शुरू हो रहा है। लेकिन जो अभी जो मैंने जो मेरी मालूमात है कि वो जो हमारा रेड जोन है कराची का, उसको और शार फैसल पे कैमरे लग रहे हैं, शायद 12 मेगापिक्सल के कैमरे लग रहे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी लगा रहे हैं, और ये वो यहाँ लगा रहे हैं। लेकिन ये तो मैं समझता हूँ कि लेकिन जो नीड है, देखिए हम नीड तो पूरे कराची के शहरियों को है ना। अब अगर हम रेड जोन पे लगा रहे हैं या हम यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन हम उसको डिस्करेज तो नहीं करते हैं, चलो कहीं से काम तो शुरू हो रहा है। लेकिन जो हमारा प्रोजेक्ट है कम्युनिटी पुलिसिंग का, देखिए हम ये कहते हैं कि जिसकी बाइक है, जिसकी बाइक जाती है, जिसका अगर 10,000 का मोबाइल जाता है, वो उसका असासा है। तो हम समझते हैं कि ज़्यादा जो ज़रूरत है वो एक आम आदमी को है, जो कराची के शहरी हैं, जो कराची में रहते हैं, चाहे वो नॉर्थ नाज़माबाद हो, लांडी हो, कोरंगी हो, उस एरिया में जहाँ पे डेली वारदातें स्ट्रीट क्राइम की ज़्यादा बढ़ रही है। बहरहाल सिंध गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि उनको ज़रूरत यहाँ की ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा है। लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, हम थाने लेवल पे जा रहे हैं, हर थाने में एंट्री और एग्ज़िट को जो है हम कामयाबी से चला रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसी वीक में हम हमारे तकरीबन 6 नए दफ्तर जो है वो उसकी ओपनिंग करने जा रहे हैं। तो हम तो तेज़ी के साथ जा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जब भी सेफ सिटी हमसे ज्वाइन होना चाहेगा, फ्यूचर में हमारा पूरा ग्राउंड भी इस तरीके से बना रहे हैं कि केबल हमारा अपना होता है, हमने कहीं से केबल नहीं लिया है, और केबल भी हमारा पास 12 कोर का है। तो जब चाहेगा सेफ सिटी भी 12 कोर पे आ रहा है, हमें पता था कि 12 कोर पे आना है। फिर आगे जाके हो सकता है कि वो ज़रूरत भी होगी हर एक की। लेकिन देखिए, जो अगर आपको कराची का क्राइम ख़त्म करना है तो 2 चीज़ों को बड़ी वाज़ेह बताते हैं। एक कि सेफ सिटी बनना चाहिए थाने लेवल पे। अगर आपने एक बड़ी स्क्रीन पे बना दिया कि पूरे कराची को हम एक स्क्रीन पे देख रहे हैं और हमने 5,000 10,000 कैमरे लगा दिए, तो मॉनिटरिंग नहीं हो सकती है। थाने को हमें मजबूत करना होता है स्ट्रीट क्राइम के लिए, किसी भी क्राइम को रोकने के लिए। तो सर, जिस तरीके से हम ये बात कर रहे हैं कि देखिए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि कहीं से तो चलो शुरुआत हुई। अब बात ये है सर कि इससे पहले भी कई ऐसे प्रोजेक्ट हम मुख्तलिफ अदवार में हम देख चुके हैं, गाए बगाहे कोई ना कोई इस तरह की हम लोग प्रोजेक्ट देखते रहते हैं। हमेशा मसला ये बनता है कि पाया तकमील तक जब वो पहुंच जाता है तो उसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये रहती है कि उसके अंदर उन लूप होल्स को कभी भी टच नहीं किया जाता, या उसके ऊपर इवन के थिंक अबाउट भी नहीं किया जाता कि उसको जो है ये आगे चल के जो है ये आम आदमी को कर पाएंगे, उसको प्रोटेक्ट या नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है कि सर इस वक्त जो नकात सामने आ रहे हैं, क्या ये तमाम तर नकात आपको लग रहा है कि सिर्फ एक आम आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आम कराचीआइट को प्रोटेक्ट करने के लिए है, या आपको लग रहा है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक एक एरिया या स्पेसिफिक एक तबके को सिर्फ प्रोटेक्ट किया जा रहा है? नहीं, मैंने कहा ना कि अभी जो इन्होंने किया हुआ है, ये तो रेड जोन और शार फैसल है, तो वो तो एक मखसूस चीज़ें कोई कर रहे हैं ना। लेकिन कराची बहुत बड़ा है ना। मैंने आपसे कहा कि कराची में लांडी भी आता है, न्यू कराची आता है, कोरंगी आता है, औरंगी आता है। ये यहाँ के शहरी हैं जो स्ट्रीट क्राइम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। सर, एक चूँकि आप ऑलरेडी एक कर चुके हैं ये एक्सपीरियंस, तो मुझे बताइएगा सर कि आपको लगता है कि ये 3 अरब कराची जैसे एक अरूसुल बिलाग के लिए 3 अरब का सरमायाकारी काफ़ी होगी? आपको लगता है जो हाल इस वक्त कराची का है इस वक्त अगर हम देखते हैं, आपको लगता है कि ये काफ़ी होगी, या इसमें हो सकता है कि आगे चल के इसमें मज़ीद फंडिंग करनी पड़े? नहीं, देखिए टेक्नोलॉजी आगे जा रही है
पहला हमारा प्रोजेक्ट हमने 4 मिलियन से शुरू किया। आज हम जहाँ बैठे हुए हैं, जो आप NPR कैमरे देख रहे हैं, EPZ कैमरे देख रहे हैं, ये सारे महंगी क्वालिटी के कैमरे हैं जो दुबई में इस्तेमाल हो रहे हैं। उसको हम DHA में लगा रहे हैं, नॉर्थ अहमदाबाद में लगा रहे हैं, सोल्जर बाज़ार में लगा रहे हैं। तो ये वो कैमरे हैं ना जो महंगे कैमरे हैं। तो यकीन बजट तो चाहिए इस काम के लिए ना। बजट के अलावा फिर इसकी सर्विस भी चाहिए। सिर्फ बजट से काम नहीं चलता है ना। आपने लगा दिए कैमरे, फिर इसके बाद हमारा 3 साल से कामयाबी इसलिए चल रहा है कि लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया हुआ है। जब तक आप लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे यहाँ के रहने वालों को, और शहरी भी ओनरशिप ले रहे हैं ना, तो हमारे कहने पे कोई 7 मिलियन 8 मिलियन 9 मिलियन खर्च कर रहा है, तो वो तो चाहता ही है ना कि हमारे यहाँ कैमरे लगे, सेफ सिटी की तरफ जाए। तो सेफ सिटी अगर हमारी तो दुआ है कि जब भी चाहेंगे सेफ सिटी, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का हम तो ये बना के पुलिस के हवाले कर रहे हैं ना। हमारे सिस्टम में पुलिस ही मॉनिटरिंग कर रही है, पुलिस ही पकड़ रही है। आप देखिए 100 से ऊपर केस पकड़े गए हमारे कैमरे की मदद से, और पकड़े जा रहे हैं, डेली पकड़े जा रहे हैं, एक दो पकड़े जा रहे हैं। तो ये है कि सेफ सिटी की ज़रूरत तो है। अगर हुकूमत अगर अपने हिसाब से जो हम समझते हैं कि कराची के 2 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, इसको मुकम्मल हमारे प्रोजेक्ट के तहत इसमें अगर काम किया जाए, और कराची के 40 थाने जो हाई प्रोफाइल थाने हैं, तो कराची का 60 से 70% स्ट्रीट क्राइम डे 1 से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। मुराद साहब, ये बताइएगा कि अगर ऐसी ज़ाहिर है कि एक्सपर्टीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं, ख़ासतौर पे इतनी कसीर सरमाए से अगर कोई प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, अब ऐसे में क्या ये मुमकिन हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि अगर कम्युनिटी पुलिसिंग को जॉइन कर दिया जाए इस प्रोजेक्ट सेफ सिटी के साथ, तो क्या ख्याल है आप, व्हाट डू यू थिंक कि ये एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है और ये एक फ्रूटफुल इसका रिजल्ट निकल सकता है आपके ख्याल में? भी लाजमी निकलना चाहिए, लेकिन देखिए हमने कहा ना बिल्कुल निकलना चाहिए। फिर अगर वो सेफ सिटी भी अगर आता है हमारे साथ, अगर जॉइंट वेंचर भी हो जाता है इनके साथ, हम भी तो पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ना। हमारी तो कोई फोर्स नहीं है, हम तो मॉनिटरिंग भी नहीं करते हैं। सेफ सिटी अगर आता है, अगर इस पर काम होता है तो कोई अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, अब चूँकि आपके पास पूरा एक कैमरा का पूरा एक निज़ाम है, जिसमें अक्सर व बेशतर हम अपडेट हमें मिलती रहती है कि जिधर जिधर कम्युनिटी पुलिसिंग है वहाँ पर आप लोग जदीद तरीन कैमराज आपके अपडेट होते रहते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि एक रफली आइडिया आप दे सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि अगर हम सेंट्रल की बात करें, अभी फिल वक्त तो पहले मरहले में 12 महीनों का टाइम दिया गया है कि आप जो है वो एक जो पहले मरहले में गालिबन वो एयरपोर्ट टू शार फैसल ये जोन है जिस तरह हम डिस्कस करें। सर, सेंट्रल को फ़र्ज़ करें कि अगर इसके दूसरे मरहले में सेंट्रल को सिर्फ हम कवर करते हैं इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत, लगभग कितने कैमरास जो होंगे आपकी नज़र में होने चाहिए, कितने मेगापिक्सल के होने चाहिए? और जाहिर है कि एक मशीन है, चाहे कि आप कितनी भी ज़्यादा एक अपडेटेड आप मशीन लेके आएंगे, कैमरा मशीन ही है, वो अपनी एक हर कुछ अरसे के बाद अपनी एक जो है वो रिपेयर उसका जो है वो मांगती है। वो जाहिर है उसमें अपडेट करना पड़ता है, उसको रिपेयर करना पड़ता है। कुल मिला के आपको लगता है सिर्फ सेंट्रल को अगर हम देखें तो कितने आपके ख्याल में कैमरों की ज़रूरत होगी? देखिए, इसको हम इस तरीके से करते हैं कि एक थाने को लेते हैं, कोई भी कराची का थाना ले लें, इसमें 200 कैमरे लग जाएँ तो ये सेफ़ हो जाता है। 200 कैमरे, इसके एंट्री एग्जिट में 50-60 कैमरे लग जाते हैं, अंदर जो है हाल 200 कैमरे हों तो हो जाता है। अब आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करते हैं, वहाँ मेरे ख्याल 25 से 26 थाने हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर 5000 कैमरे लग जाएँ तो आपकी एक गली सेफ़ हो जाती है, आपकी तमाम शायरें सेफ़ हो जाती है, 2 मेन शायरें जाती है। सेंट्रल इज दिस आइडियल कि अगर आप 3 से आएँ तो सेंट्रल शुरू हो जाता है, फिर इसी तरीके से वहाँ सोराबकोट से आप आते हैं तो सेंट्रल शुरू हो जाता है, कट्टी पहाड़ी से आए तो सेंट्रल, मतलब सेंट्रल तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ ना, अगर 200 कैमरे लगा दिए जाएँ तो इनफ है, बहुत इनफ है। और एक प्रोजेक्ट जो अगर 200 का हम लगाते हैं तो 7-8 मिलियन का खर्चा आता है। 7-8 मिलियन अगर एक थाने पे खर्च कर दिए जाएँ। सिर्फ देखिए, मॉडर्न पुलिसिंग में आपको जाना होगा। आपको पता है, जब हम मिसाल देते हैं दुबई में होता है और यहाँ नहीं होता है। दुबई में यहाँ में एक बुनियादी फ़र्क है, आप समझें। दुबई के अंदर आपको पकड़ने का खौफ होता है। अब क्राइम क्यों नहीं करते हैं लोग, पकड़ा जाऊँगा। यहाँ पे क्राइम का बोला मुझे पकड़ने वाले कोई नहीं है, तो पकड़ते किससे? कैमरे की मदद से पकड़ते हैं। एडवांस पुलिसिंग की तरफ जाएँ, पुलिस को मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ लेके जाएँ। आप अगर आप एक बोल रहे हैं कि भाई 50-40 सिपाही रख के थाना चला दें, तो देखिए अब जो हम अब कामयाबी क्यों मिल रही है। अब SHO इलाके में नहीं भागता है ना, SHO हमारे कमांड कंट्रोल में आके बैठता है, देखता है कौन सा बंदा था, क्या था, कहाँ से निकला, कहाँ से पकड़ा गया, कहाँ से जा रहा है, कौन से कपड़े पहने हुए, किससे बात किए। और टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा है ना हमारे यहाँ, एडवांस टेक्नोलॉजी अब यहाँ लाना कोई मसला नहीं है। ठीक है। मुराद साहब, इस वक्त आखिरी सवाल मेरा ये बन रहा है कि देखें सर,
मुझे यकीन है कि आपके साथ कभी ऐसी वारदात नहीं हुई होगी। उम्मीद है अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, दुआ भी है। सर एक ये बताइएगा कि एक सबसे बड़ा इस वक्त कराची के लिए जो मसला है वो ये है कि तकरीबन इस साल के शुरू में, मैं पिछले साल की तो बात ही नहीं कर रही, इस साल से शुरू के ये जो 6 महीने हैं ना, इसमें 100 तक तादाद सिर्फ उन लोगों की जा रही है कि जो कि बाकायदा तौर पे स्ट्रीट क्रिमिनल्स की गोली का निशाना सरे राह बनकर वो जाँ बहक हो रहे हैं। ये फिगर जा रहा है 100 तक, 50 तक तो पिछले महीने तक था। इसके बाद इसमें क्या मतलब आप 1 से 2 महीने के अंदर तो ये 100 तक जाएगा, बहुत बड़ी बात होती है। सर ये मुमकिन हो सकता है क्या कैमरास की क्वालिटी ये तयन कर लेती है? अगर फ़र्ज़ करें कि किसी जगह पर कोई गोली चला रहा है किसी शहरी के ऊपर, तो क्या वो जो चलाने वाला है, क्या कैमरा इतना पावरफुल होता है, जदीद कैमरा इतना पावरफुल होता है कि वो उसके चेहरे के फीचर्स वगैरह या फिर उसकी कोई शनाख्त वगैरह जो है वो कैमरा कैच कर ले? अगर फ़र्ज़ करें कि मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ। हम लोग जा रहे हैं कटी पहाड़ी से, सेंट्रल के एरिया में आता है, यहाँ पे लगा हुआ है कैमरा। अगर एक जगह पे वहाँ पे ऐसी वारदात होती है, गोली चलाता है कोई शख्स शहरी के ऊपर, तो क्या वो जो गोली चलाने वाला है, क्या आपका कैमरा उस जगह पर जैसे कटी पहाड़ी और इस तरह के इलाके हैं उसमें वो कैच कर सकता है उस शख्स को? उसकी कुछ किसी हद तक शनाख्त जो है वो मुमकिन हो सकती है? देखिए, अगर कैमरा अगर हमारा लगा हुआ है ना, तो वो पकड़, अब हम तो इसी पे एडवांस जा रहे हैं। आप तो यहाँ की बात कर रहे हैं, हम तो इसी एडवांस जा रहे हैं। हम तो आपको ये बताएंगे कि वो किस इलाके से निकला। हम जो हम कैमरे लगाने जा रहे हैं कि अगर आपकी गाड़ी का नंबर डाल दिया ABC 123, अब हमारे पास न्यू सब्जी मंडी सुपर हाईवे से कैमरे लगते हुए आ रहे हैं। वहाँ पे जाएँ, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, मलिर में जाएंगे तो मलिर सिटी में हमारे कैमरे लगे हुए हैं। हमारे कैमरे नेपियर में लगे हुए हैं, हमारे सोलजर बाज़ार में लगे हुए हैं, DHA में लगे हुए हैं, PD हमारा स्टार्ट हो रहा है, गुलशन। इस कैमरे से जहाँ से भी निकलेगा, सिर्फ एक ही दफ़ा खाली गाड़ी का नंबर डालना है, वो पूरे कराची में कहाँ से निकला, कहाँ जा रहा है, वो सब बता रहा होगा। ठीक है, चाहे वो गाड़ी जो है या फिर मोटर बाइक जो है, अगर वो चोरी की और नकली नंबर प्लेट है तो फिर क्या होगा? देखिए, इसमें क्या होता है कि वो जहाँ रुकेगा ना इलाके में, कहीं रुका होगा, कहीं फ़ोन पे बात कर रहा होगा, किसी दुकानदार के पास बैठ गया होगा, तो देखिए ये केसेस है ना, इसको फिर इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है कि वो अगर कहीं से बात कर रहा है फ़ोन के ऊपर, तो जियो फेंसिंग नहीं हो सकती है क्या? हो सकती है। ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना, चूँकि अब ये एक प्रोजेक्ट आ रहा है कि कुछ इलाके हैं वहाँ पर आपको शार्प कैमरास इस्तेमाल करने पड़ेंगे या फिर कैमरा की क्वालिटी हल्की नहीं चलेगी, जैसे कि कटी पहाड़ी है, जैसे कि औरंगी टाउन का वो एरिया जो कि पहाड़ी के ऊपर है, या फिर इस तरह के जो कुछ इलाके हैं जो कॉम्प्लिकेटेड इलाके हैं, वहाँ पे याद रखिएगा कि कैमरे की नौयत भी आपको थोड़ी सी मुख्तलिफ रखनी होगी। ये इस तरह के हम पॉइंट्स आपको सामने इस प्रोग्राम में कर रहे हैं ताकि आप जब ये प्रोजेक्ट शुरू करें तो वो लूप होल से पाक हों। इस वक्त मेरे साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं, इससे पहले भी 2 प्रोग्राम्स भी मेरे साथ शामिल हो चुकी हैं, बहुत एक्टिव हैं, जो एक यंग ब्लड है इस वक्त पुलिस में, ख़ास तौर पे कराची में, और उनमें जो सबसे एक मुतहरिक नाम आजकल आप सुन रहे हैं, फ़ायज़ा सोधर, DSP डिफेंस। फ़ायज़ा, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद मेरे प्रोग्राम में। और जिस तरीके से मैंने कहा कि आप बड़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं इस वक्त, और तमाम जो मामलात हैं यहाँ पे क्राइम के, अमन अमान के, उनको आप अच्छे तरीके से डील कर रही हैं, एक अच्छी शोहरत है आपकी। फ़ायदा, मुझे ये बताइए कि अभी जो सिंध गवर्नमेंट है उसने कराची की सूरत हाल को अमन अमान की देखते हुए, ख़ासतौर पर स्ट्रीट क्राइम और दीगर ये जो मामला चल रहे थे उसको लेकर सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, और अल्लाह अच्छी एक बात है। अब इससे पहले कि वो लॉन्च हो, हमारे पास ऑलरेडी एक यहाँ पर एक और जो है वो यहाँ पर एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जो कि कराची में इस वक्त काम कर रहा है एक अरसे दराज से, और अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जैसे कि ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग, इसके हवाले से हम प्रोग्राम करें। तो ये मुझे बताइएगा कि आपको चूँकि इनके साथ कनेक्शन है, पुलिस का इनके साथ कनेक्शन होता है, और तमाम मामला जो हैं वो आपकी म्यूचुअल एक कार्रवाई के नतीजे में आप लोग इसमें अमल में लेकर आते हैं अमन अमान के, ये कितना हेल्पफुल है आपके लिए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इस चीज़ पे बात करना चाहूँगी कि कम्युनिटी पुलिसिंग कितना एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कम्युनिटी पुलिसिंग ऐसी एस्पेक्ट है पुलिसिंग की जिसमें पुलिस और कम्युनिटी हैंड इन हैंड काम करते हैं और एक दूसरे की सपोर्ट से काम करते हैं। पुलिस कम्युनिटी की हेल्प लेती है इन कर्बिंग क्राइम एंड कर्बिंग स्ट्रीट क्राइम स्पेशली।
तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कम्युनिटी पुलिसिंग जो हर पुलिस डिपार्टमेंट को, जैसे सिंध पुलिस ऑब्वियसली इस चीज़ को बहुत इंडोर्स करती है, सपोर्ट करती है, वो करना चाहिए। हमारी कराची में जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग कराची ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मुराद सोनी साहब देख रहे हैं, वो और उनकी पूरी टीम जो है उनकी तरफ से डिफरेंट एरियाज़ में कराची के मुख्तलिफ थानों की जुरिस्डिक्शंस में कैमराज इंस्टॉल की गई हैं। अगर मैं अपनी कैपेसिटी में बात करूं तो हमारे 2 थाने एसडीपीओ डिफेंस के गिजरी और डिफेंस पीएस, उन 2 थानों की जुरिस्डिक्शन में भी 150 से अबव कैमराज इन ईच पीएस लगाई गई हैं। उससे ऑब्वियसली फ़ायदा ये होता है कि ये कम्युनिटी की कोलैबोरेशन से ये हुआ है कि वहाँ वो जगहें जहाँ पे हमारे क्राइम हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ पे वारदातें ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे कैमरा का इंस्टॉल होना, फिर उन कैमरा का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थानों के अंदर बनाना जिससे उन कैमरास को मॉनिटर किया जाए। तो ऑब्वियसली ये पुलिस को इस तरह सपोर्ट करता है कि कभी कोई वारदात हो जाती है तो हम उन कैमरास की ज़रिए क्रिमिनल्स को ट्रेस कर सकते हैं। अच्छा फ़ाइज़ा, ये ज़ाहिर है कि जो लोग नहीं जानते वो मैं उनको बता दूं कि आप ट्रेंड एक ऑफिसर हैं। ज़ाहिर है आप एक मुकम्मल एक कोर्सेस और तमाम तो ट्रेनिंग की प्रोसेस से निकल कर आई हैं। ये जब सीएसएस के अगर हम बात कर लेते हैं या आप जितने भी कोर्सेज आप ये देख लेंगे जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि इस पर कम्युनिटी पुलिसिंग को कितनी अहमियत दी जाती है? इसका एक सब्जेक्ट जो होता है वो कितना लेंथी होता है? बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उस पर भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि अच्छी पुलिसिंग का ये भी एक एस्पेक्ट है कि कम्युनिटी को इंगेज किया जाए। कम्युनिटी आपको बताए कि क्या उनके मसले मसाइल हैं, फिर आप उनसे कोलैबोरेट करके उन चीज़ों को, उन मसलों को हल करें। अब जो कैमराज इंस्टॉल की हैं कम्युनिटी पुलिसिंग कराची सीपीके ने, ऑब्वियसली उन्होंने कम्युनिटी को इंगेज किया है। कम्युनिटी को इंगेज करके ये उन जगहों पे कैमराज लगाई गई हैं। उससे पुलिस को फ़ायदा क्या होगा कि हम इजीली हम उन कैमरास को एक्सेस करके क्रिमिनल्स को ट्रेस कर देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आप किसी जगह पे कैमराज इंस्टॉल करा भी देते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग हो, ठीक है। और मॉनिटरिंग इस तरह होती है कि उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए जाएं। तो अगर सिर्फ ये स्ट्रीट क्राइम की बात हो या कराची में क्राइम की बात हो, किसी और क्राइम की, या कोई और इनिशिएटिव्स हों, कराची को क्लीन रखना, कराची को ग्रीन रखना, या कुछ और इनिशिएटिव्स आप देख लें, हर इनिशिएटिव में मैं समझती हूँ जो भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसके साथ अगर कम्युनिटी इंगेज हो जाएगी तो काम ज़्यादा बेहतर होगा। फ़ाइज़ा, अब आते हैं ज़रा असल वाले सवाल पे। अब आ रहा है एक बहुत मोस्ट डिमांडिंग एक जो प्रोजेक्ट है वो है जिस तरह कम्युनिटी पुलिसिंग की हम बात कर रहे हैं, अब जो है वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। आप एक पुलिस ऑफिसर की नज़र से बताइएगा ये कितना बेनिफिशियल होगा इस वक्त कराची के डायनामिक सूरत हाल और तमाम तर अमन अमान की सूरत हाल, स्नैचिंग, डकैती और इस तरह की वारदातों का तनासुब देख रही हैं, उसमें ये कितना ज़रूरी है? ये जो इनिशिएटिव सिंध गवर्नमेंट जो है वो करने जा रही है एक बहुत बेहतरीन एक इनिशिएटिव होगा। पहले भी पंजाब में सेफ सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है और उसकी कामयाबी हमारे सामने है कि किस तरह उसने पुलिस को हेल्प आउट किया है। तो ये बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव होगा कि अगर हम पूरी कराची या पूरी अक्रॉस द सिंध हम इस तरह की कैमराज इंस्टॉल कराएं जो हर गली हर शहरा को कवर करे। तो क्योंकि हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, हर चीज़ में हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं, तो व्हाई नॉट इन कर्बिंग क्राइम। तो ये एक इनिशिएटिव जो सिंध गवर्नमेंट लेने जा रही है, अगर ये फुल फ्लेज अपनी स्टेज पे पहुंच जाता है तो मैं समझती हूँ पुलिस को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी क्राइम को ट्रेस करने में, गैंग्स को बस्ट करने में और एक मॉडर्न तरीके से पुलिसिंग करने में। तो अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि कैमरास भी आपको उसकी क्वालिटी आपको उससे ज़्यादा बेहतर करनी होगी जो इस वक्त कैमरास हमारे पास मौजूद है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, पूरी दुनिया की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर जो कैमरास की क्वालिटी है उसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपका मुजरिम पकड़ा ही उसी वक्त जाता है, अब ब्लर होगा, उसमें समझ में नहीं आएगी, चेहरा वाज़ेह नहीं होगा, तो आप उसके करीब जाकर भी उसको नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि विजिबिलिटी उसकी जो थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। ये अगर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो ही चुका है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र ख़ास तौर पे रखा जाए।
जनाब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नईम खान और वो हमें बताएंगे कि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जो है ये किस तरीके से कैमरास की इनकी जो है वो कहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, कहाँ से कहाँ तक इसकी कवरिंग है और कितने इलाके को जो है ये प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जो है वो तमाम तर सर्विसेज फराहम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम अस्सलाम। नईम साहब ये अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो ये एंट्री पॉइंट है? जी जी, ये एंट्रेंस पॉइंट है हमारे। ठीक है। ये राइट साइड से आप जो देख रहे हैं ये कयूमाबाद को कवर करता है और लेफ़्ट साइड पे ये फेज़ 7 एक्सटेंशन को कवर करता है। और इसका जो इस जोन का जो मतलब इसकी जो हद है वो कहाँ तक है? ये हमारे फर्स्ट स्ट्रीट तो फेल तक हमारे ये कैमरे लगे हुए हैं। फेज़ 7 एक्सटेंशन को मुकम्मल ये कवर कर रहा है। चारों तरफ से हमारे जो है वो कैमरे इसके अराउंड अप लगे हुए हैं। सिर्फ अगर इस पट्टी की बात की जाए लगभग कितने कैमरास? इस पट्टी में हमारे जो है 22 कैमरे लगे हुए हैं। यानी कि अगर 22 कैमरों की नज़र में इस वक्त मेरी अगर गाड़ी निकल रही है या मैं अगर यहाँ पे जा रही हूँ, यहाँ पे कोई भी अगर वारदात होती है तो 22 कैमरों की नज़र से निकलना पड़ेगा? जी जी, ऐसा ही है। आप जहाँ जहाँ जिस इलाके से आप जाएंगे तो कैमरे आपको रिडक्ट कर रहे होंगे और कवरिंग कर रहे होंगे। चलें हम ज़रा आगे चलते हैं, हम ज़रा आगे देखते हैं कि इसकी हद कहाँ तक है। कितने कैमरास? 22 कैमरास यहाँ पे बताए गए हैं। ये 22 कैमरास किस किस जगह पे इंस्टॉल किए गए हैं? अच्छा, ऐसा तो नहीं है नहीं भाई, मैं ज़रा मालूम करना चाहती हूँ कि ज़ाहिर है कि अगर कोई क्राइम करेगा उसको पता है वहाँ पे कैमरा होगा तो सबसे पहले वो कैमरे को जो है वो निशाना बनाएगा, जैसे कि हम सीसीटीवी फुटेज में भी अक्सर देखते हैं। क्या इन कैमरों को, जिस तरह अभी एक कैमरा लगा हुआ है, तो कोई खुफिया कैमरास भी होते हैं कि जो मतलब अगर कैमरे को फ़र्ज़ करें अगर इसको निशाना बनाया गया तो कोई दूसरा ऐसा खुफिया कैमरा है कि वो उनकी नज़र में ना हो और वो जो है वो उनको कैच कर सके, उनके विजुअल्स? जी हाँ, ऐसा ही है। खुफिया कैमरे भी यहाँ पे लगे हुए हैं। सामने कैमरे कुछ और हैं और इसके अदरवाइज पे हमारे खुफिया कैमरे हैं जो आवाम को या किसी फ़र्द को वो नज़र नहीं आते हैं। जहाँ पे कोई भी वारदात होती है तो उसे फ़ौरन जो है वो रिडक्ट किया जाता है। कैमरा नंबर प्लेट आ जाती है और रिडक्ट किया जाता है और फ़ौरन उस पर एक्शन किया जाता है। चलें हम आगे चलते हैं, देखते हैं इसकी हद कहाँ तक है। अच्छा नईम साहब, ये कौन सा पॉइंट है और कहाँ से कहाँ तक इसे कवर करता है ये डिफेंस को? ये हमारा डिफेंस थाने का चौथा पॉइंट है, जिसको शौकत खान हॉस्पिटल कहते हैं। ये फेज़ 7 एक्सटेंशन को और कयूमाबाद के डी एरिया को कवर करता है। ठीक है। अगर हम इसमें कोई देखें, ये वाला जो है ये अमूमन बड़ा किसी ज़माने में बड़ा ये ख़तरनाक वाला रोड होता था जैसे कि इसको कहा जाता है, तो इस जगह जो है वो तकरीबन कितने कैमरा इंस्टॉल होंगे? ये इस टाइम ये आगे जो है मज़ीद जो है हमारे 18 कैमरे हो लगे हो। कैमरे की आँख इनको देख रही है तो ये काफ़ी सिक्योर हो गया और काफ़ी महफूज हो गया, इंक्लूडिंग हिडन कैमरास? जी यस। चलें जनाब, ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि जब कभी ऐसी कोई वारदात होती है या कभी कोई ऐसा होता है जहाँ पे आपको सेफ सिटी में भी ऐसा ही है कि उसमें जो कैमरास लगेंगे सबसे पहले वो डिपेंड करता है कि आपके कैमरास की क्वालिटी क्या है। सबसे पहला $1 मिलियन क्वेश्चन शुरू ही टेक्निकली यहाँ से होता है कि उसका प्लेसमेंट कहाँ पे है, कैमरास का कितने एरियाज़ को कवर कर रहा है, प्लस उसकी क्वालिटी क्या है। अगर आप हल्की क्वालिटी का अगर आप कैमरा इस्तेमाल करेंगे कराची को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है उसकी वजह, इसलिए क्योंकि आपका कैमरा जितना जदीद होगा, जितना उसका मेगापिक्सल का उसका जो मामला होगा, जितना ज़्यादा वो वास्ट एरिया तक कवर कर सकेगा, जितना क्लियर होगा। कैमरा की क्वालिटी आप देख रहे होंगे कि अक्सर व बेशतर वारदात होती है। आप हमारे न्यूज़ चैनल पे और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल पे खबर सुनते होंगे, डिटेल सुनते होंगे कि कैमरास की लो क्वालिटी की वजह से मुजरिम को शनाख्त नहीं किया जा सका या नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत डिपेंड करता है। तो जब सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, उम्मीद है कि उसके अंदर जो कैमरास होंगे उसकी क्वालिटी बहुत हाई फाई, अगर ना भी हो तो कम से कम इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि उसकी क्लैरिटी जो है वो विजिबल हो। ये एक और पॉइंट है। नहीं भाई, ये कौन सा पॉइंट है? ये हमारा डिफेंस थाने का छठा पॉइंट है ये, और यहाँ से हम जो है फेज़ 7 एक्सटेंशन ज़ुबैर मस्जिद कहा जाता है और ये जहाँ हम खड़े हैं ये सिराकी पुलिया के नाम से ये मशहूर है। यहाँ से बड़ी तादाद में आवाम आती है और जाती है। नहीं साहब, ये आपने कहा है कि ये कौन सी वाली पुलिया, आपने दोबारा से बताइएगा कौन सी वाली पुलिया कहलाती है? ये मशहूर इसका नाम है सिराकी पुलिया। सराय की पुलिया। जी जी ठीक है। और यहाँ पर कुल कितने कैमरास होंगे? यहाँ पर हमारे जो है ना ये 4 कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा इससे आगे भी जो है हमारे 16 कैमरे लगे हुए हैं। और ये जो कैमरे हैं ये फर्स्ट स्ट्रीट खैबान जामी को कवर करते हैं और उसके साथ जो है ये मेन खैबान एहतियात को भी कवर करते हैं। और लेफ़्ट साइड हमारे खैबान फेज़ 7 एक्सटेंशन है, यहाँ जो ज़ुबैर मस्जिद है यहाँ से ये लोगों की आमदरफ्त है, इन्हें भी कवर करते हैं। अच्छा नहीं, आप ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पर सिर्फ मसला जो है ना वो इसका नहीं है कि सिर्फ जो है वो स्ट्रीट क्राइम्स को रोकना, बल्कि यहाँ पे एक और दहशतगर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, वो होती है टैंकर की। टैंकर आते हैं और
अमूमन यहाँ पर लोगों को कुचल के चले जाते हैं या फिर, तो क्या टैंकर वगैरह जो है वो भी पकड़ में आ सकते हैं इसके? जी, इसमें कोई शक नहीं है। जब से ये CVK के कैमरे लगे हैं, जैसे टैंकर, मजदा गाड़ी, गधा गाड़ी, कोई भी चीज़ हो, कुछ भी कैजुअलिटी हो, वो फ़ौरन जो है इस कैमरे की मदद से पकड़े जाते हैं। बहुत शुक्रिया नईम, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जनाब, हम आ चुके हैं इस वाले कम्युनिटी पुलिसिंग के इस पॉइंट पर, गिजरी में मौजूद हूँ। जिस तरह के मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो कंपेयर टू अदर कैमरास और स्क्रीन वो और ज़्यादा मुझे क्लियर नज़र आ रही है। एक दफ़ा फिर से आपका शुक्रिया मुराद साहब, आपको एक दफ़ा फिर से हमने एक जो है वो थोड़ी सी जहमत दी आपको। आप ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद थे सर। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अगर मैं पूरे इस एरियाज़ के कैमरास की बात करूँ, ये कितने मेगापिक्सल के हैं और कैसा रिज़ल्ट है इसका? तसल्ली बख्श है क्या? अगर कोई दूर से शख्स आ रहा है या गाड़ी आ रही है, मोटर बाइक आ रही है, XYZ, किसी का नंबर चाहिए, किसी के चेहरे के फीचर तक अगर देखने हो किसी क्रिमिनल के, तो क्या ये इसमें विजिबल हो जाएगा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ मेरे ख्याल तीसरा प्रोग्राम कर रही हैं, और जिस दिलचस्पी के साथ आप कर रही हैं, मेरी ख्वाहिश है अगर हम जिसका इज़हार कर सकते हो कि आप हमारे जितने सेंटर हैं ना, आप विज़िट करें। मैं बिल्कुल विजिट करके आप आधे से ज़्यादा आ भी चुकी हूँ, और मैं इस वजह से ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी इस शहर के अंदर रहती हूँ और मैं महफूज रहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने आप को महफूज रखने के लिए ज़रिए हमें ये करना पड़ता है प्रोग्राम, और ये ज़रूरी है। सर मुझे ये बताइएगा कुल कितने कैमराज इस वक्त एक्टिव है इस एरियाज़ के? देखिए, ये अब इस वक्त गिजरी में है। DHA में 158 है, यहाँ 145 कैमरे लगे हुए हैं, और ये जो है ना, वो वहाँ पे 4 मेगा पिक्चर के थे, यहाँ पे 6 मेगा पिक्चर के हैं। लेकिन एक फीचर इसमें शामिल है जिसके अभी आप जिक्र कर रहे थे, नंबर प्लेट तो नॉर्मल चीज़ है ना, ये अब चेहरे जो है ना उसको भी बड़े क्लोजली देख रही है। ठीक है सर, एक पूरी टीम यहाँ पे बैठती है जो मॉनिटर इसको 24 घंटे तकरीबन कर रही होती है। अब देखिए सर, एक फ़र्ज़ करें कि पूरी टीम अगर बैठी हुई है और एक कोने के अंदर, मेरा एक सवाल है आपसे, इस कोने में जाकर एक कोई ऐसी वारदात होती है, कोई ऐसा किसी टैंकर ने किसी को कुचला हो, वो है। अब ये मुझे टेक्निकली काफ़ी दूर नज़र आ रहा है, बहुत मुझे ब्लर नज़र आता है। ये तो आप जूम करेंगे ना, तो जूम मैं चाहती हूँ कि आप जूम करके करो बेटा। ये देखिए, आप जूम करेंगे अभी, ये तो आप लाइव देख रहे हैं। अच्छा। जब आप रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट डबल हो रहा होगा। इसको जरा जूम करें, ये देखिए। तो सर इसमें अगर फ़र्ज़ करें कि जिस तरीके से बहुत दूर से हम लोग इसको कैच कर रहे हैं, और इसमें जूम करते करते ऑब्वियसली जब जूम किया जाएगा तो थोड़ा सा पिक्सल जो होगा वो फटेगा, वो एक ऑब्वियस बात। अगर किसी के फीचर्स हमें मतलब एक्यूरेट उसको जो हमें कैच करना है किसी क्रिमिनल को, कि कैमरे की क्वालिटी अच्छी है, स्क्रीन को उसको मैच नहीं कर रही है, हमें ज़रूरत पड़ती है रिकॉर्डिंग की। अच्छा। इसको जब हम लैपटॉप पे लेके जाते हैं तो इसकी पिक्चरें बिल्कुल क्लियर हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2 है कि जब ये गाड़ी की आप बात कर रहे हैं ना, अगर उस हदूद में दाखिल हो गई, ये कम से कम 8 जगह मूव करेगी। जिस कैमरे में आएगी ना, एक कैमरे से गुजरी तो दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, चौथे में आएगा, यानी वो बंदा जो है ना, उसकी वो गाड़ी या वो बंदा जो भी है, वो इसकी जूम से बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक है, सही है। अच्छा सर, अब देखिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। अगर हमारे जितना हमारा अंदाज़ा है या जितना मैं सकते हैं, लेकिन आपका अंदाज़ा हमारे से 100 गुना ज़्यादा वो वैल्यूएबल है क्योंकि आप ऑलरेडी ये कर चुके हैं। सर, कम्युनिटी पुलिसिंग की कैमरास और उसकी क्वालिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए कि जिसको वाकई हम कह सकें कि वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के शायाने शान होगी? कितना कम से कम उसका मेगा पिक्सल का उसका कैमरा और उसका रिजल्ट होना चाहिए? कितने मतलब जदीद होना चाहिए कि जिस पे आप कह सकें कि अगर ये है तो ओके है? 6 to 8 मेगा पिक्चर इज दिस इनफ है 6 से 8 मेगा पिक्चर, इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। सही है। 6 to 8 मेगा पिक्चर। ठीक है, जैसे कि अभी हम ये देख रहे हैं यहाँ पे बहुत दूर से हमने इसको जो है वो जूम किया है, तो ये 2 लोग हैं, ये कोई इसको क्रिमिनल ना समझे इन लोगों को, ये बेचारे यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो हम ज़रा थोड़ा सा इनको देख रहे हैं। हमने एक छोटा सा पॉइंट जो था वो देखा तो ओके है, मतलब पहचाने जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल पहचाने जा रहे हैं। इसमें मैंने आपने कहा, अब रोड पे पड़ा हुआ पत्थर नज़र आ रहा होगा, ये 6 मेगा पिक्चर के कैमरे हैं और ये जदीद कैमरे हैं, यानी इसकी क्वालिटी भी होती है ना कि मतलब 6 से 8 मेगापिक्सल अगर सेफ सिटी के लिए लगाए जाएं तो इनफ है कराची के लिए इनफ है। अगर 200 कैमरे एक थाने में लग जाएं 6 to 8 मेगा पिक्चर के, तो ये इनफ है। अच्छा सोनी साहब, अगर मैं आपसे मालूम करूं तकरीबन 50 कैमरास अगर यही वाले लगते हैं, इसके लिए लगभग कितनी लागत आती है?
कौन से कैमरे? एनपीआर? ये हाँ जो आपने इस्तेमाल कर रही हैं जो नहीं, ये वाले की बात कर रहे हैं या ये जो हम एक एनपीआर की बात कर रहे हैं जो गाड़ी? दोनों की अगर मैं मालूम करूँ। नहीं देखिए वो एनपीआर कैमरा अगर हम 50 कैमरे लगाते हैं तो तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए खर्च होता है। ठीक है, सही है। और अगर ये वाले कैमरे जो इस वक्त हमारे ये जो 150 लगे हुए हैं ना, इसके ऊपर हमने 9 मिलियन लगाए हैं। अच्छा, देखिए सिर्फ कमरा बनता है, स्क्रीन लगती है, केबल हमारा अपना नेटवर्क है, हमने कोई वो वाला काम नहीं किया, कच्चा काम नहीं किया है, पहले नेटवर्किंग की है, ये मुश्किल काम है सारे। अच्छा नाज़रीन, अभी तक आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा बहुत सारे लोगों को कि ये काम किस तरीके से कर रहा है। कैमरा तो लग गए, सामने फुटेज आ रही है, पकड़ेंगे कैसे अगर कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है। सपोज ये जैसे कि ये एक जो है ये एक वास्ट और मेजर जो कैमरा इस वक्त जो डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है, और बिलफर्ज अगर मुझे दूर से कोई गाड़ी ऐसी जो कि वारदात करके आ रही है, दूर से कोई ऐसी गाड़ी या मोटर बाइक इवन के जो कि ज़रा थोड़ी सी मशकूक हो, उसको अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर वो कैच हो गई, आपके साथ कोई वारदात होकर वो गाड़ी जो है, अगर चूँकि ये मॉनिटरिंग हो रहा है और अगर इसको वो जो है फौरी तौर पे, क्योंकि इसके ऊपर रैपिड एक्शन जो है वो उसका मकसद इसका यही है कि सिर्फ पकड़ना नहीं है बल्कि रैपिड एक्शन किस तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि एक गाड़ी आ रही है और इसको जो स्पीड है या फिर हमें इस गाड़ी को जो है वो हम लोगों को डिटेक्ट करना है कि इसने वारदात करके या ये वारदात में मुलविस है और ये गाड़ी आ रही है। दिखने को तो आपको ये जो है वो लगेगा कि बहुत दूर है या वो है, लेकिन जब हम इसको जूम करेंगे तो इसकी गाड़ी की नंबर प्लेट वगैरह सब वाज़े हो जाएगी। अब ये तो हो गया, ये अगर आप ये समझ रहे हैं सिर्फ यही डिटेक्ट होगा, लेकिन इसकी पूरी कार्रवाई होगी वो भी इमीडिएट बेस पर, यानी कि रैपिड इसकी जो है वो फौरी तौर पे इसका रिस्पॉन्ड होगा। क्या होगा, जैसे कि अभी यहाँ पर एक और सिस्टम लगा हुआ है जहाँ पर ये जो है वो कोऑर्डिनेटर और मतलब उसको कोऑर्डिनेशन में किस तरीके से चल रहे हैं। भाई ये अगर फ़र्ज़ करें कि एक गाड़ी है वो ज़रा मशकूक है, ऐसा जैसे कि उसने कोई वारदात की हो, अब आपको कैसे पता चलेगा और किस तरीके से करेंगे आप इसको डिटेक्ट? सबसे पहले हम जो है जिस मोबाइल की बीट पड़ रही है उसको हम इन्फॉर्म करेंगे कि आप इस जगह पहुँचे और यहाँ पे जो है एक मशकूक गाड़ी खड़ी है, आप इसको सर्च करें। ठीक है, तो भाई इसमें तकरीबन कितना मिनट लगता है तकरीबन इस पूरे उसका? तकरीबन 30 से 35 सेकंड लग जाते हैं। सेकंड्स की बात है ना? ठीक है, अभी ज़रा बताइए ये वाली गाड़ी जो है वो थोड़ी सी मशकूक है, तो उसको किस तरीके से आप इसको जो है वो एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे 30 सेकंड्स में? मोबाइल सेकंड कॉल मुहाफिज गिजरी। मोबाइल सेकंड मेन सनसेट एवेन्यू रोड पे जो है एक मशकूक गाड़ी खड़ी है, आप जाके उसको सर्च करें। अब इसके बाद अगली कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई मैम जो जिस मोबाइल की जो भीड़ पड़ रही है वो यहाँ जाएगी, उस गाड़ी को जो है सर्च करेगी और जो है वो हमें फिर इन्फॉर्म करेगी कि गाड़ी ओके है या नहीं। चलिए हम जाते हैं बाहर, जिस गाड़ी को डिटेक्ट किया गया है उसके ऊपर ये रैपिड कार्रवाई कैसे होगी वो ज़रा हम आपको एक झलक दिखाते हैं। अली रज़ा, अभी 30 सेकंड के अंदर जो है वो रिस्पॉन्ड हुआ है और कहा गया कि ये फलां जगह पे ये गाड़ी खड़ी हुई है या ये गाड़ी जा रही है। अभी तो ये खड़ी हुई है, अगर ये मूवमेंट में भी हो तो फिर अगला आपके किस तरीके से उसको फिर पकड़ेंगे आप? हम उसको इस तरह डिटेक्ट करेंगे मैडम कि हम अपने कैमरास को देखेंगे कि ये किस तरफ मूव कर रही है और फिर उसको कैमरे को देखते हुए हम कैमरा टू कैमरा ट्रैवल करेंगे। और जिस तरह हमारी हर बीट पर मोबाइल्स मौजूद होती हैं, देयर आर 5 बीट्स जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, जिस पर हमारा पूरा एरिया वर्क कर रहा है, तो हम नेक्स्ट बीट की मोबाइल जो है उसे वो कोऑर्डिनेट्स फराहम करेंगे कि गाड़ी बरंग ये, मतलब उसका कलर ये, मॉडल ये, और इसे चेक करना है ये इस मशकूक हालत में इस जगह से यहाँ से निकली। ठीक है, जैसे अभी ये गाड़ी इसको कहा गया है इसके लिए अभी आपने जैसे कि उन्होंने कहा है अब कितनी देर में तकरीबन जो है वो अभी विद इन 30 सेकंड्स यहाँ पर मोबाइल पहुँच जाएगी। ठीक है, वो फिर हमें कोऑर्डिनेट्स देगी कि जी हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम यहाँ पर फॉर फर्दर कंफर्मेशन वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, सही है। जैसे कि इस गाड़ी को रोका गया है और अभी इसके बारे में कहा गया है, तो मोबाइल जो है वो जो करीबी मोबाइल है वो यहाँ तक पहुँच गई है। जी सर। मैडम दरअसल ये इश्यूज़ होते हैं कि अगर कभी ट्रैफिक जैम हो जाए, उसमें अगर स्टक हो जाए, क्योंकि ये अभी छुट्टी का टाइम होता है बैंक्स वगैरह का, तो इस वजह से ये है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वरना विद इन 30 सेकेंड्स एंड मिनट मोबाइल पहुंच जाती है। चलिए ठीक है, हम देखते हैं कि ये जो मोबाइल यहाँ पे पहुंची है किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। ये मोबाइल यहाँ पर पहुंच चुकी है
और ये ड्रामेटाइजेशन हम आपको ये इस तरह से करके दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से किसी, अगर फ़र्ज़ करें कि कोई वारदात हो रही है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जब शुरू होगा तो उसमें इस तरीके से, क्योंकि ले दे के फ़िलहाल हमारे पास जो है वो कम्युनिटी पुलिसिंग है और उनका ये फॉर्मेट है, तो हम इसी को जो है वो आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे हम पेश कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपको सिर्फ ड्रामेटाइजेशन इस वजह से दिखाई जा रही है ताकि आपको अंदाज़ हो सके कि फौरी तौर पे कितने वक्त के अंदर जो है वो मोबाइल पहुंच सकती है अगर सही तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये ज़रूरी है आपके लिए जानना, और यही चीज़ हम जानने के लिए आए थे। ये फिर तमाम तर जो कार्रवाई हो रही है इसका मतलब सिर्फ ये है आपको दिखाने का कि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये किस तरीके से काम करेगा। भाई ये तकरीबन आपको हमने देख लिया कि आप लोगों ने बड़ी जल्दी जो है वो इस पर कार्रवाई कर ली। सिर्फ मुझे बताइएगा कि तकरीबन कितनी मिनट का मजीद प्रोसेस रह जाता है अगर ये तमाम तर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं इनकी? अगर इनकी सारी चीज़ें मैडम क्लियर होती हैं और ये अपने हमारे तमाम सवालात का तसल्ली बख्श जवाब दे देते हैं तो फिर ये जा सकते हैं। देयर इज़ नो ऑफेंस फौरी तौर पे। और अगर फ़र्ज़ करें कि ज़रा थोड़ा सा डाउटफुल हो, जैसे कि इनका तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अगर डाउटफुल हो तो फिर उसके अगले उसका स्टेप क्या होगा? अगर ये हमें सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाते, फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक मैं बात कर रहा हूँ, मेरा एक जवान यहाँ पर आके पूरी गाड़ी सर्च करता है, उससे कोई मशकूक चीज़ मिलती है या हमारे किसी सवाल का ये सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाते, हम इनकी गाड़ी को सीज़ करते हैं, ठीक है, इन्हें पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, फिर इनसे मज़ीद इंक्वायरी की जाती है, फिर उसके बाद इनके ऊपर जो लीगल प्रोसेस और जो तमाम सेक्शंस एप्लीकेबल होती हैं वो हम इन पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से ड्रामेटाइजेशन वंस अगेन हम आपको बता रहे हैं कि ये करने का मकसद सिर्फ एक है कि आपको हम खुद भी ऑब्जर्व कर सकें कि कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है इसके लिए, इस पूरी कार्रवाई में। और अगर इसको इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई कर सकता है, और अगर जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है अगर वो इससे भी ज़्यादा मुस्तैदी के साथ और इससे भी ज़्यादा, क्योंकि अभी तो हम कम्युनिटी पुलिसिंग को बीच में हम इस वजह से, क्योंकि ये एग्जांपल हमारे पास सिर्फ एक ही है आपको दिखाने के लिए। हमारे पास इस वक्त पूरे कराची के अंदर सिर्फ कम्युनिटी पुलिसिंग के अलावा, इसके अलावा हमारे पास उसको कंपेयर करने के लिए कोई दूसरा मयार है ही नहीं। लेकिन वही वाली बात कि प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ एक है कि आप स्टार्ट करने से पहले नकात ज़रा देख लीजिए, लूप होल्स आपको नज़र आ जाएंगे और आप फौरी तौर पे अगर उनके ऊपर जो है उसको लूप होल्स को दूर कर लेते हैं तो यकीन मानिए हमारी तरफ से थम्स अप है। और थैंक यू सो वेरी मच सिंध गवर्नमेंट सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। और अब हम ज़रा ख़ुद भी इस हवाले से नज़र रखेंगे और गाहे बगाहे हम देखते रहेंगे कि किस तरीके से कितनी अरसे में ये प्रोजेक्ट शुरू होता है, कितने अरसे में क्या आया वाकई पहला मरहला जो है वो 12 महीने के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा। आप बेफिक्र रहिएगा, हम तमाम इस हवाले से आपको अपडेट भी देंगे और अपने प्रोग्राम्स हम इस हवाले से गाहे बगाहे मुरतब करते रहेंगे। फिलहाल आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।